गुजरात में एक जमाना ऐसा आया जब भयानक अकाल पड़ा। उस वक्त बुजुर्ग कहते थे 1 रुपया के 12 चने बिकते थे। फिर हमारा समाज बैठा नहीं, चल पड़ा। बेटा, हमारे साथ 36 जातियां थी। 1191 ईस्वी में समाज ने मालवा की धरती पिराने धार में पहला कदम रखा। दौलत इनसे चली नहीं तो छाना में थापा। नायता पटेल समाज का वो इतिहास जो पीढ़ियों से हमारे साथ है। आज हम आपको दिखाएंगे संघर्ष और पहचान की वो कहानी जिसे सालों की मेहनत और खोज से तैयार किया गया है। चलो देखते हैं। अजी बाबा, आप हमेशा कहते हो हमारी जमीन खास है, पर क्यों? ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, ये तहजीब, तालीम और तरक्की की जमीन है। यहाँ हर समाज ने मेहनत और ईमानदारी से नाम कमाया है। क्या हमारा नायता समाज भी इतिहास का हिस्सा है? बिल्कुल। हमारी हिजरत की कहानी सिर्फ जगह बदलने की नहीं, बल्कि हिम्मत और एकता की पहचान है। इतिहास में ऐसा क्या हुआ था जो हमें अपना घर छोड़ना पड़ा? गुजरात में एक जमाना ऐसा आया जब भयानक अकाल पड़ा। अच्छा, हाँ। खाना पानी कुछ नहीं था, लोग भूख से तड़प रहे थे। इतना बुरा हाल? हाँ बेटा, उस वक्त बुजुर्ग कहते थे 1 रुपया के 12 चने बिकते थे। हालात बहुत खराब थे। तो फिर हमने क्या किया? फिर हमारा समाज बैठा नहीं, चल पड़ा। लगभग 929 साल पहले 1151 ईस्वी में समाज ने गुजरात को अलविदा कहा और मालवा की ओर चल पड़े किया। लेकिन जब हालात टकराते हैं तब कुछ लोग ठहरते नहीं, चल पड़ते हैं। नायता पटेल समाज भी इन्हीं में से था। क्या सिर्फ हमारा समाज ही मालवा आया था? नहीं बेटा, हमारे साथ 36 जातियां थी। बनिया, घांची, तंबोली, बकाल, महाजन, राजपूत, तार, धोबी, नाई, ब्राह्मण, मोची, गारी, नायता पटेल, नायता तेली, नायता पिंजारा आदि। कुल 17,037 गाड़ियां चली और उनमें से 700 से 750 गाड़ियां सिर्फ नायता समाज की थी। और रास्ते में राजपूत समाज की गाड़ियां भी जुड़ती रही। अजीबा, क्या हम सीधा मालवा पहुंचे थे? नहीं बेटा, पहले शहर फुफ्फा में 2 महीने 13 दिन 9 घड़ी रुके। फिर भरूच में 8 महीने 4 दिन 9 घड़ी। इसके बाद खम्माजगढ़ और 1191 ईस्वी में समाज ने मालवा की धरती पिराने धार में पहला कदम रखा। उस वक्त समाज में गंदावल और पितावली गोत्र वाले नायता पटेल अगवान कहलाते थे, जो दौलतमंद भी थे। लेकिन दौलत से ज्यादा जो मिसाल बनी वो थी एक छाना की दावत। छाना मतलब क्या होता है? छाना का मतलब एक बड़ी कढ़ाई। खमायता परिवार के मोहम्मद खेमा पटेल ने 36 कौमों को एक साथ दावत दी थी। ये वो लम्हा था जिसने नायता समाज को न सिर्फ इज्जत दी बल्कि एकता की मिसाल भी बना दिया। फिर ये कहावत बहुत चली, दौलत इनसे चली नहीं तो छाना में थापा। और एक छाना तोड़ी ने सारी गाड़ियों में मेजबानी की। और इसके बाद क्या हुआ हजीबा? इसके बाद हम बड़ी खरसोद में 7 महीने 14 दिन 64 घड़ी रुके। वहां पर पीर गौरीशाह पटेल रहमतुल्लाह अलैह का पर्दा हुआ और समाज ने दरगाह के नाम सैकड़ों बीघा जमीन वक्फ कर दी। आज भी उमरिया के लोग वहां जियारत करते हैं। इसके बाद बीजापुर और कलिंगा परिवार को पटेली सौंपी गई थी। हाजीबा, पिथ्या खेड़ी का क्या किस्सा रहा है? पिथ्या खेड़ी में तालाब की पाल पे 4 महीने 13 दिन 14 घड़ी रुके। वहाँ गरीब नवाज गेबशाह वली बाबा का पर्दा हुआ और बालोतरा गोत्र को पटेली दी गई थी। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि बड़ी खरसोद में बच्चों की पैदाइश रुक गई थी, लेकिन बाबा की दुआ से औलादे होने लगी। फिर क्या सभी लोग वहीं बस गए? नहीं बेटा, फिर पिथ्या खेड़ी से समाज की 350 गाड़ियां भारत के अन्य हिस्सों की ओर आगे निकली। हाजीबा, इस पूरे सफर से हमें क्या सीख मिलती है? बेटा, अगर नीयत साफ हो, इरादा मजबूत हो और समाज में एकता हो तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती। आज ये समाज भारत के कई राज्यों में बसा है और जहाँ भी है वहाँ अपने इतिहास, तहजीब और मेहनत से एक रोशन मिसाल बना हुआ है। इस वीडियो में जो भी ऐतिहासिक जानकारी पेश की गई है, लेखक मुकद्दर पटेल साहब की किताब तारीख़ नायता पटेल पर आधारित है। इस किताब को लिखने में उन्हें पूरे 5 साल लगे, जिसमें उन्होंने सैकड़ों पन्नों की कई किताबें पढ़ी। समाज के इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया, बुजुर्गों से मुलाकात की और हर बात को जांचा और परखा। इस सफर में उन्होंने न जाने कितनी रातें 2-3 बजे तक जागकर और कई बार पूरी रात बिना सोए सिर्फ एक ही मकसद से मेहनत कि हमारा इतिहास, हमारी पहचान आने वाली नस्लों तक सही और सच्चे रूप में पहुंचे। ये काम सिर्फ मेहनत से नहीं होता, इसके लिए चाहिए जुनून, लगन और समाज के लिए बेपनाह मोहब्बत।
हम मुकद्दर पटेल साहब के इस योगदान के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तारीख नायता पटेल ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हमारी पहचान का आईना है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे नायता पटेल के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं ताकि नायता पटेल समाज का इतिहास हमेशा जिंदा रहे। शुक्रिया।